मनीष सिसोदिया जी की जमानत जोरदार तमाचा है तानाशाही के ऊपर, हिटलर शाही के ऊपर और मोदी सरकार के जुल्म के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने 17 महीने से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। उन्हें जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। उच्चतम न्यायालय से सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि सिसोदिया के 17 महीनों का जवाब कौन देगा। आप नेता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, देखिए ये सत्य की जीत हुई है। मैंने पहले भी कहा था कि इस मामले में कोई भी सत्य या कोई भी तथ्य नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ कर जेल में रखा गया। सिसोदिया को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या पीएम उनके इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? ये 17 महीने दिल्ली के अच्छे कामों में काम आता, जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता। आपने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के 17 महीने जेल में डालकर बर्बाद कर दिए हैं। 17 महीने आपने एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा जिसके खिलाफ एक सबूत नहीं था, 1 रुपए की पैसे की बरामदगी नहीं हुई, कोई जमीन जायदाद का कागज नहीं मिला, गांव खोद डाला, बैंक खोद डाला, घर खोद डाला, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन ईडी वाले, सीबीआई वाले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 17 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया, मनीष सिसोदिया कैसे जेल में रहे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न्याय व्यवस्था की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और दिल्ली और देश के लोगों की भावनाओं की जीत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि लंबे वक्त के बाद एक फैसला आम आदमी पार्टी पक्ष सिसोदिया के पक्ष में आया है। इस फैसले से एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है। हमारे मुख्य अरविंद केजरीवाल को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन को अभी भी जेल में रखा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा कि 17 महीने की लंबी कैद और मुकदमा शुरू न होने के कारण उन्हें सुनवाई के अधिकारों से वंचित किया गया है। इससे पहले अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने सिसोदिया को जमानत देते हुए 2 बड़ी शर्तें भी लगाई हैं। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी भी लगानी होगी। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके भागने की आशंका भी नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि इस मामले में ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि गवाहों को प्रभावित करने या डराने के मामले में उन पर शर्तें लगाई जा सकती हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 9 अक्टूबर को ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021 से लेकर 2022 को लागू किया था। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी को लागू किया था। इस नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई थी। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति में माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया। फिलहाल खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए ब्यूरो रिपोर्ट्स के शिफ्ट टाइम्स पर।